हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा क्या होने वाला है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2 है। ये एनसीईआरटी की बुक से स्टोरी है। आई होप आप लोगों ने ज़रूर ये स्टोरी पढ़ी होगी। अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो इसका पार्ट 1 आपके साथ में मैं लिंक जो है उसका शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी। आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 जो है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक वर्ड के मीनिंग को भी पढ़ते हैं। रुक्कुमनी आस्क रवि टू सेंड द बैगर अवे। रुक्कुमनी आस्क मतलब कहती हैं। ओके, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ जो फॉर्म होती है, एस और ई एस लगाकर जो हम बनाते हैं, उसका यूज किया गया है। रवि टू सेंड, सेंड मीन्स भेजने के लिए। द बैगर, बैगर मीन्स भिखारी को। बट यहाँ पर द का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि द हमारा एक आर्टिकल है, और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं या कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं कि उसी भिखारी को दूर भेजने के लिए कह रहे हैं। अब जैसे कि काफ़ी सारे हैं, बट किसी एक को जब हम कह रहे हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। बैग अवे, वो जो है रुकुमनी रवि से भिखारी को वहाँ से भेजने के लिए या दूर भेजने के लिए कहती हैं। सिंपली आई होप आपको ये जो सेंटेंस है हमारा क्लियर हुआ होगा। वेन, जब रवि आस्क हिम टू find another house to beg at, the beggar shows an inability to walk on the hot road due to blisters on his feet. Okay, अब ये पूरा सेंटेंस बड़ा है, बट क्या है, इजी है। कैसे इजी है, पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कैसे इजी है। वेन रवि आस्क, ओके, वेन रवि, जब रवि आस्क हिम, हिम मतलब किसको, उस बैगर को। जब रवि उस बैगर से कहता है टू फाइंड, खोजने के लिए, अनदर हाउस, कोई दूसरा घर ढूंढने के लिए या फिर खोजने के लिए कहता है, टू बैग एट, बैग एट का मतलब होता है भीख मांगने के लिए या फिर भिक्षा मांगने के लिए। तो रवि जब उस भीख मांगने वाले आदमी को या भिखारी को कोई दूसरा घर ढूंढने के लिए कहता है, द बैगर शोज, जो वो बैगर है या जो वो भिखारी है, वो क्या दिखाता है, उससे क्या पता चलता है, एन इनेबिलिटी। एन क्या है, हमारा आर्टिकल है, जैसे कि द हमारा आर्टिकल होता है, सेम ऐसे ही हमारा एन आर्टिकल होता है। इनेबिलिटी का मतलब होता है असक्षम था या फिर असमर्थ था। टू वॉक, चलने में असमर्थता दिखाता है। ऑन द हॉट रोड, ऑन द हॉट रोड यानी कि जो गर्म सड़क थी उस पे चलने में वो असमर्थता दिखाता है। क्यों? ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू के कारण। ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले होना पैरों के अंदर, या पैरों में जो गोल गोल से हो जाते हैं ना, उनको छाले ही बोलते हैं। ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले होने के कारण वो गर्म सड़क पर चलने में असमर्थता, इनेबिलिटी मतलब असमर्थता दिखाता है। आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ काइंडनेस ये क्या है, ये एक तरीके का फ्रेज होता है, सिंपल सा, जहाँ पर 2 या 3 वर्ड्स दिए होते हैं और इस तरीके से लिखे हुए होते हैं तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के कारण, मृदु और मीना, ठीक है, मृदु जो था और जो मीना थी, एंड रवि और जो रवि था, सर्च द हाउस, सर्च द हाउस यानी कि वो घर में खोजते हैं क्या चीज, फॉर अ पेयर ऑफ चप्पल्स, वो पेयर ऑफ चप्पल्स, चप्पल का जोड़ा ढूंढते हैं, या चप्पल की जो जोड़ी होती है, मतलब जो चप्पलें होती हैं आप दोनों पैरों में पहनते हो, तो पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ चप्पल्स वो चप्पलों का जोड़ा जो है घर में ढूंढते हैं। इन द बैगर साइज, इन मीन्स में द बैगर साइज, जो बैगर मतलब जो भिखारी था उसके साइज की जो चप्पल्स होती हैं, वो चप्पलों का जोड़ा अपने घर के अंदर ढूंढते हैं। इन हर सर्च, इन हर सर्च उसकी खोज में, यानी कि जब वो खोज रही होती है या जिस टाइम वो ढूंढ रही होती है, सर्च का मतलब खोजना और ढूंढना दोनों होता है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको बोली। ठीक है, मृदु फाइंड्स, मृदु को मिलता है, क्या चीज मिलती है, द सेम ब्लैक स्लीपर्स, कौन सी, सेम ब्लैक स्लीपर्स। यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि वही स्लीपर्स जो है उसने पहले भी देखी थी। कब? शी हैड सीन, जो उन्होंने पहले, उसने पहले देखी थी। शी हैड सीन, जो उसने पहले देखी थी। सी मतलब देखना, और ये क्या है, ये हमारा कौन सा टेंस बनता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। शी हैड सीन, जो उसने देखी थी, व्हेन जब,
शी अराइव्ड, जब वो आई थी। अब ये क्या है, शी अराइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये वाला जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। शी अराइव्ड, जब वो आई थी, एंड और आस्क रवि अबाउट द चप्पल्स, और उसने रवि से चप्पल्स के बारे में पूछा था। आस्क मतलब पूछना, रवि से अबाउट मीन्स के बारे में, द चप्पल्स, जब उसने रवि से चप्पल्स के बारे में पूछा था। रवि गिव्स दो स्लीपर्स टू द बैगर विदाउट अ सेकेंड थॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या कितनी इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है। रवि जो है गिव्स देता है, दो स्लीपर्स उन चप्पल्स को, वो दोज मतलब उन चप्पल्स को, जो चप्पलें उन्होंने ढूंढी है, उन चप्पल्स को टू द बैगर, उस भिखारी को वो दे देता है। विदाउट मीन्स के बिना, ए सेकेंड थॉट, एक सेकेंड थॉट मतलब क्या हो गया, दूसरी सोच के बिना, यानी कि वो एक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इनको एज अ फ्रेज भी यूज करते हैं। तो वो बिना सोचे, सेकंड विदाउट अ सेकंड थॉट मीन्स बिना सोचे या बिना अपना दिमाग लगाए या दूसरी बार सोचे बिना वो उन चप्पल्स को भिखारी को दे देता है। द बैगर, वो जो भिखारी होता है, द बैगर, जस्ट अ मिनट, यस, द बैगर लिव्स क्विकली आफ्टर ब्लेसिंग द चिल्ड्रन। ओके, जो वो बैगर होता है, जो वो भिखारी होता है, वो क्या करता है, लिव्स, लिव्स का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या फिर चले जाना। ठीक है, तो वो जो भिखारी होता है क्विकली, जल्दी से वो चला जाता है आफ्टर ब्लेसिंग्स। आफ्टर मीन्स बाद में, ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद में वो भिखारी वहां से जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से चला जाता है। लिव का मतलब होता है छोड़ देना उस जगह को या वहां से चले जाना। वर्ड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सा वर्ड वहाँ पर बोलना है, क्योंकि आपको बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है हमारी जो सिचुएशन चल रही है टॉपिक की या सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग हम वो वर्ड यूज़ करते हैं। अ लिटिल वाइल लेटर, अ लिटिल वाइल लेटर यानी कि थोड़ी ही देर बाद या थोड़े ही समय बाद। ठीक है, दोनों हम बोल सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर बाद या थोड़े समय बाद, और ये फ्रेज जैसे होते हैं छोटे छोटे से ना। ठीक है, द म्यूजिक टीचर कम्स आउट टू लीव बट स्टार्ट्स शाउटिंग व्हेन ही डज नॉट फाइंड हिज चप्पल्स इन द बरामदा। ओके, अब पूरा सेंटेंस रीड करते हैं। थोड़ी ही देर बाद या कुछ ही समय बाद, द म्यूजिक टीचर, जो म्यूजिक टीचर थे, कम्स आउट, कम आउट मीन्स क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है ये हमारी। ओके, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, मैंने आपको बताया ना कि जब वर्ब होती है, वर्ब के साथ में एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन का जब यूज होता है तो वो हमारी एड फ्रेजल वर्ब बन जाती है। कम्स आउट का मतलब होता है बाहर आना। टू लीव, लीव मतलब जाने के लिए, उस घर को छोड़ या फिर छोड़ने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम लीव का मतलब पढ़ते हैं छोड़ना। उस घर को छोड़ने के लिए जब संगीत के जो अध्यापक होते हैं वो बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं, बट लेकिन स्टार्ट्स, वो शुरू करते हैं। अब ये स्टार्ट्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज हो रहा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। स्टार्ट शाउटिंग, शाउटिंग मीन्स चिल्लाते रहना या चिल्लाना, वो शुरू करते हैं। वो चिल्लाना क्यों शुरू करते हैं, व्हेन, जब, ही डज नॉट फाइंड, जब वो नहीं पाते हैं या जब वो नहीं उनको मिलती है कोई चीज। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या इसकी पहचान है, डज के साथ में नॉट का यूज हुआ है। ओके, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जब वो अपनी चप्पलों को, हिज चप्पल्स, जब वो अपनी चप्पलों को नहीं पाते हैं, कहाँ पर, इन द बरामदा, जब वो बरामदे में अपनी चप्पलों को नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो शाउटिंग करना, चिल्लाना शुरू करते हैं। स्टार्ट्स यानी कि वो शुरू करते हैं। रुक्कुमनी कन्फ्रंट्स रवि, मीना एंड मृदु रिगार्डिंग द चप्पल्स। ओके, जो कौन है, रुक्कुमनी जो है, रुक्कुमनी क्या करती हैं, वो कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स का मतलब होता है डांटना। ठीक है, रवि, मीना एंड मृदु को वो डांटती हैं, किस चीज के लिए, रिगार्डिंग मतलब किस चीज के लिए, चप्पलों के रिगार्डिंग, यानी कि चप्पलों के लिए जो है वो रवि मुन्नी को डांटती हैं। किस चीज के लिए डांटती हैं, क्योंकि वो चप्पलें जो होती हैं वो क्या कर दी हैं उसने, वो वहां से भिखारी को वो दे दी हैं। तो इसी चक्कर में जो रुक्कुमनी है वो रवि को इस चीज के लिए डांटती हैं। ठीक है, मृदु देन ब्रेक्स डाउन, जब मृदु जो होती है तब वो ब्रेक्स डाउन करती है। ब्रेक्स डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रेक डाउन मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, तोड़ना, या फिर ब्रेक डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना या फिर रोना। ठीक है,
तो मृदु देन ब्रेक्स डाउन, तब वो मृदु जो है वो रोने लग जाती है। सेइंग द बैगर हैड बॉयल्स, रोते रोते यानी कि जब वो रोने लग जाती है तो वो रोते रोते कहती है, सेइंग मतलब कहती है, द बैगर जो भिखारी है, हैड बॉयल्स, बॉयल्स मतलब क्या हुआ, उबला हुआ होना किसी चीज़ का, ठीक है। बट वो रोते रोते क्या कहती है कि वो जो भिखारी था उसके पैरों पर जो है फोड़े थे, बॉयल्स का मतलब फोड़े भी हो गया, ठीक है। ऑन हिज फीट, वो जो भिखारी था उसके पैरों पर फोड़े थे या उसके पैरों पर जो है छाले लगे हुए थे। सो दे गिव हिम द चप्पल, सो दे गेव हिम, तो उन्होंने उसको चप्पल दे दी। कैसे पता लगा ये दे दी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ पास्ट टेंस में हो रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। अपॉन लर्निंग दिस, अपॉन लर्निंग दिस, ऐसा होने के बाद या ऐसा सुनने के बाद या ऐसा जानने के बाद, देखिए ये जो फ्रेज होती है ना कई बार इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा जानने के बाद या ऐसा पता होने के बाद रुक्कुमणी क्वेश्चंस रवि, रुक्कुमणी जो है वो रवि से क्वेश्चन करती हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, आप देख पा रहे हो इमीडिएटली, जो तुरंत ही, मेंशंस, मेंशन मतलब व्याख्यान करना या उस चीज़ के बारे में बताना, करना जो तुरंत ही कर्ण के बारे में बताता है, फ्रॉम द महाभारत, फॉर बीइंग जेनरियस, ओके। वो तुरंत ही वो क्या करता है, वो तुरंत ही महाभारत से कर्ण का उल्लेख करता है, यानी कि महाभारत के बारे में जो है वो मेंशन करता है। क्या मेंशन करता है, उसकी उदारता का, जेनेरियस मतलब क्या होता है, उसकी उदारता का, बीइंग जेनेरियस मतलब उदार होने का, उतना ज़्यादा वो उदार होता है, इस चीज़ के बारे में वो रुक्कुमणी को जो है रवि बताता है। बट रुक्कुमणी रिप्रीमेंट्स हिम एंगरली, बट क्या होता है, लेकिन जो रुक्कुमणी है वो क्या करती है, रिप्रीमेंट्स करती है, यानी कि उसको गुस्से से, एंग्रीली गुस्से से, हिम रेप्रीमेंट्स यानी कि गुस्से से उसको डांटती हैं या उस पर चिल्लाती हैं। स्टार्टिंग दैट, स्टार्टिंग यानी कि कहते हुए, दैट की करना वुड शेयर ओनली हिज ऑन थिंग्स, ओके। करना जो था, जो कर्ण थे, वुड शेयर, वो कर क्या चीज़ करते थे, वो शेयर यानी कि वो बांटते थे, ओनली हिज ओन थिंग्स, वो केवल अपनी ही चीज़ों को बांटते थे, नॉट अदर्स, दूसरों की नहीं। टू मेकअप फॉर रवीज, टू मेकअप, मेकअप मीन्स क्या होता है, हम लोग चाहते हैं ना कि चेहरे पर मेकअप लगाना, बट यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, टू मेकअप फॉर रवीज एक्ट, रुक्कुमणी गेव गोपी मामाज न्यू चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर, ओके। तो रुक्कुमणी यहाँ पर ये क्या चीज़ हुई कि रवि की जो ये जो रवि का जो रवि ने जो ये कार्य किया था, यानी कि जो रवि का जो एक्ट था, क्या एक्ट था रवि का, कि रवि ने जो चप्पल थी म्यूजिक टीचर की वो भिखारी को दे दी थी। तो मेकअप यानी कि उस चीज़ को ठीक करते हुए या उस चीज़ को सही करते हुए, मेकअप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सही करना, है ना, सिंपल वे में। तो रवि का जो एक्ट था, यानी कि रवि ने जो टीचर की जो चप्पलें भिखारी को दे दी थी, उसको ठीक करने के लिए रुक्कुमणी गेव, रुक्कुमणी देती हैं गोपू मामाज न्यू चप्पल टू द म्यूजिक टीचर, रुक्कुमणी जो है गोपू मामा की न्यू चप्पल्स वो म्यूजिक टीचर को दे देती हैं। बट सून, लेकिन जल्दी ही, रुक्कुमणी बिगिंस, वो शुरू करती हैं, टू वंडर, assumingly what Gopu Mama would say upon knowing that she had given his chappals to the music master, okay। लेकिन जल्दी ही जो रुक्कुमणी है उसको आश्चर्य होने लगता है कि जो जल्दी ही मतलब उनको वंडर होने लगता है, वो उनको आश्चर्य होने लगता है कि जो गोपू मामा है, ओके, गोपू मामा है, वुड से अपॉन नोइंगली, वो ये जानकर क्या कहेंगे, दैट की शी हैड गिवन, उन्होंने दे दी हैं, ओके, उन्होंने दे दी थी, हिज चप्पल्स, उनकी जो चप्पलें थी, टू द म्यूजिक टीचर, अब जो उनके म्यूजिक टीचर थे उनको दे दी थी। आई होप ये जो स्टोरी है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस आपको देखने को मिले हैं, हर तरीके के सेंटेंस हैं। और ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि जितना ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।